Hello students, this is Vipra Malik. Welcome to my channel Vipra Malik Commerce. तो चलिए स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा अकाउंट्स का एक न्यू टॉपिक है और हमने इससे पहले 2 टॉपिक की क्लासेस कर ली हैं, जिसमें हमने जो पहला चैप्टर किया था दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और उसके बाद जो सेकंड चैप्टर हमने किया है वो था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो अब हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की आज हमारी पहली क्लास है। तो चलिए मैं आपको पहले कुछ इसके बारे में बेसिक चीजें बता देती हूँ। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आपका जो चैप्टर है, इसमें से आपको एक पूरा बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो देखने को मिलेगा एग्जाम में। आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से आता है। तो उस पूरे क्वेश्चन को आप एकदम से तो नहीं करते हो, तो उस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कई सारी चीजें हैं जो सीखनी पड़ती है। तो जिसमें से सबसे पहली चीज जो होती है वो यही है कि आपको क्या आना चाहिए, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो आपको आनी चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी। देन उसके बाद आप करते हो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद आप जो है करते हो पूरा का पूरा एक जो क्वेश्चन आता है। तो यानी कि एक पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए आपको 3-4 चीजें होती हैं जो पहले सीखनी पड़ती है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लास करते हुए चलेंगे, जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो पहली चीज जो हम सीखेंगे चैप्टर में वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आज मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। और कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है आपको 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर में आपको कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही निकालना हो, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और जब आप फुल लेंथ क्वेश्चन करोगे तो उसमें तो ये काम आएगा ही आएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए 4-5 तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट की जाती है। मैं सारे तरीके आपको बताऊंगी कि कौन से टाइप का जो है क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? A, B and C are partners in proportion of 3/6, 2/6 and 1/6। तो इसको आप क्या कह सकते हो? 3:2:1, क्योंकि इन सब के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, और जब सबके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो तब आप उन डिनोमिनेटर को हटा देते हो और आप इसको लिख सकते हो 3:2:1। ठीक है। अब एक D है जो कि फर्म में एडमिट हुआ है, यानी कि डी पार्टनर है जिसका एडमिशन हुआ है फर्म में एज अ न्यू पार्टनर विद 1/6 शेयर। और वो कितने शेयर से फर्म में आया है? 1/6 शेयर से वो फर्म में आया है। हमें क्या करना है? हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। देखो जब ए बी और सी थे तो तब 3:2:1 था, लेकिन जब डी भी आ जाएगा तो रेशो तो चेंज हो जाएगा। तो अब डी के आने के बाद इन चारों पार्टनर्स का क्या रेशो होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो सपोज करो कि फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है वो 1 है। ठीक है, फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है उसको 1 मान लो। ठीक है, इसके अलावा जो नया पार्टनर आया है वो 1/6 शेयर से आया है। तो जो नया पार्टनर आया है वो 1/6 से आया है, तो जो डी है उसको आप 1/6 शेयर दे दीजिए। तो उसके बाद रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? 1 - 1/6। तो कितना रिमेनिंग शेयर होगा? 5/6। ठीक है, यानी कि टोटल प्रॉफिट हमारा 1 था, 1 में से 1/6 हमने नए पार्टनर को दे दिया, तो कितना बचा बताइए? 5/6। तो अब ये जो 5/6 है ना, इस 5/6 को आपको क्या करना है? इसको आपको देना है बाकी के सारे पार्टनर्स को, है ना। और बाकी के सारे पार्टनर्स का रेशो कितना था? 3:2:1, ये था ना बाकी के पार्टनर्स का रेशो। तो यानी कि अब हमें क्या करना है?
अब हमारा जो 5/6 है उसका निकालना है। ए के लिए कितना निकालेंगे? ए का कितना होगा? 3/6 ऑफ 5/6। बी का कितना होगा? 2/6 ऑफ 5/6। और सी का कितना होगा? 1/6 ऑफ 5/6। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, सब लोग जानते होंगे, इतना मैथ्स तो सबको आता है ना। अच्छा चलिए, अब जो ये 3/6, 2/6 और 1/6 था, ये तो ये इनका पहला ही रेशो था ना। तो ये जो पहला ही रेशो है इन लोगों का, इनको तो वही मिलेगा क्योंकि इनका रेशो तो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो प्रॉफिट बचा है वो कितना बचा है? वो 5/6 बचा है, क्योंकि 1/6 तो पहले किसको दिया जा चुका है? डी को दिया जा चुका है। तो 5/6 में से 3/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/12। 2/6 किसका? 5/6 का, यानी कि 1/36। देखो हम निकाल भी लेते हैं। 3/6 किसका? 5/6 का, है ना। तो 3 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कितना आएगा ऊपर? 5 और 6 2 जा 12। तो कैसे आ गया? आपको समझ में आया कैसे आया 5/12? ऐसे ही आप नेक्स्ट वाला फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट पार्टनर का कैसे फाइंड आउट होगा? 2/6 ऑफ, यानी कि ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कितना? 5/6। 2 से 6 कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा? 3 टाइम्स। तो ऊपर कितना बचा? 5 और नीचे कितना आ गया? 18। ठीक है, ऐसे ही आप किसका फाइंड आउट कर लोगे? ऐसे ही आप थर्ड पार्टनर का फाइंड आउट कर लोगे। 1/6 मल्टीप्लाई 5/6। तो यहां से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो ऊपर 5 और नीचे कितना? 36। और डी का शेयर तो हमें पता है 6 है। अब हमारे लिए और एक काम बच जाता है। क्या काम बचता है अब हमारे लिए? कि इन सब के जो डिनोमिनेटर हैं वो अलग अलग हैं, तो इन सब को करना है हमें सेम। देखो 5/12, 5/18, 5/36 और 1/6। अब हमें इन सब का डिनोमिनेटर सेम करना है। कैसे डिनोमिनेटर सेम होता है? 5/12 लिखा है ना, एक मिनट, 5/12 लिखा है, तो 5/12 और 5/18 और क्या है? 5/36 और 1/6। तो बताओ क्या इन सब का एलसीएम 36 आ सकता है? जी हाँ, आ सकता है। तो 12 के टेबल में 36 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। और 3 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में यानी कि 5 में कर दोगे तो कितना आएगा? 15। ठीक है, उसके बाद रेशो, और रेशो के बाद क्या? 18। 18 के टेबल में कितने टाइम्स आता है बताओ? 18 के टेबल में आता है 2 टाइम्स, तो 2 5 जा 10। उसके बाद 36 के टेबल में तो 36 1 टाइम्स आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 5 आ जाएगा। 6 के टेबल में 36 6 टाइम्स आता है, और 6 1 जा 6। तो यानी कि रेशो कितनी आ गई? 5:10:5:6। आई होप आपको ये जो तरीका है ये समझ में आ गया होगा कि कैसे डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है एलसीएम लेकर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 7:3। ए और बी पार्टनर्स हैं जो रेशो जिनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 7:3। तो एक मिनट, यस, C was admitted with 3/7 share in the profits which he took 2/7 from A and 1/7 from B। देखिए, पहली बात तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो सबसे पहले हम सेकंड को छोड़कर सिर्फ फर्स्ट की बात करते हैं। सिर्फ फर्स्ट में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें निकालना है वो हम निकालते हैं, है ना। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। देखो, ए और बी पार्टनर है जिनका रेशो कितना? 7:3। जो सी है नया पार्टनर वो एडमिट हुआ 3/7 शेयर से। ठीक है, और जो 3/7 में से वो क्या करेगा? वो 2/7 तो ए से लेगा और बी से कितना लेगा? 1/7। तो इसका मतलब क्या है कि ए में से तो 2/7 माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो अपने शेयर का कितना 2/7 किसको दे रहा है? सी को दे रहा है। और जो बी है उसका कितना पहले से
से शेयर था उसका पहले से 3/10 था, तो 3/10 में से वो 1/7 जो है किसको दे रहा है, बी को। तो यानी कि 3/10 में से माइनस हो जाएगा 1/7, है ना भाई। देखो ए का कितना था, 7/10 था, उसमें से 2/7 वो किसको दे रहा है, इसको सी को दे रहा है। इसके अलावा फिर आपका बी का कितना था, 3/10, उसमें से वो 1/7 किसको दे रहा है, वो बी को, इसको सी को दे रहा है ना। तो यानी कि आप जब माइनस करोगे तो ए का भी नया शेयर निकल जाएगा, बी का भी नया शेयर निकल जाएगा, और सी का तो आपको पता है कितना है, 3/7 है ना। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए ए का शेयर कितना था, 7/10, बी का शेयर कितना था, 3/10, उसमें से 2/7 माइनस कर लिया, बी में से 1/7 माइनस कर लिया, और सी का हमारे पास था 3/7, है ना। तो कैसे माइनस करते हैं ये सबको आता है, 5th 6th क्लास में ही सिखा दिया जाता है फ्रैक्शंस को माइनस कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम आ गया 70, फिर उसके बाद आप देखोगे कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो उसके टेबल में 70 कितने टाइम्स आता है, तो 10 7 जा 70, फिर जो 7 आया उस 7 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 7 7 जा 49, ठीक है। नेक्स्ट है 2/7, तो 7 के टेबल में 70 कितनी बार आता है, 10 जा, है ना, 7 10 जा 70, तो 10 की मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए तो 20 आ जाएगा, यानी कि 49 माइनस 20 कितना आ गया, 29/70। ऐसे ही एलसीएम लेके आप बी का शेयर निकाल दोगे तो आ गया 11/70, और सी का कितना था, 3/7। अब इस क्वेश्चन में भी वही आती है प्रॉब्लम कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपको क्या करना है, वो आपको सेम करना है। तो देखो इसके में भी 70 है और इसके डिनोमिनेटर में भी 70 है, तो हमें सिर्फ सी का जो डिनोमिनेटर है वो 70 करना है। तो देखो सी का कितना है, सी का है 3/7, तो 7 को 70 करना है तो मल्टीप्लाई 10 कर दो, और ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा 30/70, है ना। इस तरीके से आपका जो सी है उसका भी डिनोमिनेटर 70 हो गया। तो अब आपका जो रेशो है वो कितना बनेगा, 29:11:30, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 7:5। राम और श्याम पार्टनर्स हैं एक फर्म में, और जो किस रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, 7:5 में। एक न्यू पार्टनर मोहन एडमिट होता है उनके फर्म में 1/6 शेयर से, ठीक है। तो जिसमें से वो क्या करता है, वो 1/24 तो लेता है राम से, और 1/8 हिस्सा वो किससे लेता है, श्याम से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। तो बिल्कुल सेम कितना है, बिल्कुल सेम आपका उसी तरीके का क्वेश्चन है कि आपको पहले से बता दिया कि किससे वो कितना लेगा। देखो राम का शेयर कितना है, कैसे निकालते हैं हम शेयर, जैसे कि राम का कितना है 7, तो ऊपर तो लिख दो कितना 7, नीचे क्या लिख दो, इन दोनों का टोटल, यानी कि 7 + 5 12। इसके बाद श्याम का निकालना है, तो श्याम का कितना हो जाएगा 5, और नीचे आ जाएगा टोटल, यानी कि 5/12 कितना आ जाएगा 5/12, है ना। तो ये किसका हो गया, श्याम का हो गया। तो 7/12 में से माइनस कितना करना है, 1/24, और 5/12 में से कितना माइनस करना है, 1/8, है ना। तो आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। देखिए राम का नया शेयर कितना हो जाएगा, 7/12 में से 1/24 माइनस किया, श्याम का कैसे आएगा, 5/12 में से 1/8 माइनस किया। तो ऐसे ही आप 12 और 24 का एलसीएम लोगे तो 24 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 13/24 आएगा। इसमें भी आप एलसीएम लोगे तो 24 ही आएगा, इसका आंसर 7/24, ठीक है। तो मोहन का जो शेयर था वो कितना था, वो 1/6 था, तो 1/6 को भी आप क्या कर लीजिए, भाई 6 है तो 6 को 24 तो बनाना पड़ेगा ना, तभी तो रेशो आएगा। तो 1/6 को क्या करना है, 24 नीचे बनाना है डिनोमिनेटर में, तो 6 में कितने की मल्टीप्लाई कर दूं कि 24 आ जाए, 4 की। तो जब नीचे 4 की करूंगी तो ऊपर भी 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 4 कितना आ जाएगा 24, ठीक है। तो रेशो कितना आया, 13:7:4,
4। ठीक है, ये बिल्कुल ए पार्ट की तरीके का ही क्वेश्चन था आपका। चलिए, तो 2 तरीके आप लोग सीख गए। चलिए, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे जितने भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं वो सारे ही कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। तो ए और बी एक फर्म में पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉसेस जो है वो 3:2 में शेयर करते हैं। तो जो सी है वो एडमिट होता है 1/5 शेयर से, यानी कि अब वो फर्म में आ गया और अब वो कितना प्रॉफिट लेगा, 1/5 लेगा शेयर। ठीक है, जितने भी फर्म के प्रॉफिट होंगे। अब हमें क्या करना है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है पार्टनर्स की, और उसके 5 अलग अलग केस है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट केस की, कि अगर जो सी है ना वो क्या करे, वो इक्वली ए से ले अपना हिस्सा और इक्वली ही बी से ले। तो देखो सी कितने से आया है बताओ, सी आया है 1/5 से, तो 1/5 को वो दोनों से बराबर बराबर लेगा, है ना, इक्वली लेगा। इक्वली क्या होता है, 1:1, यानी कि आधा एक से लेगा, आधा एक से लेगा। आधा मतलब कितना, 1/2, है ना, इक्वली लेगा ना दो पार्टनर से, तो कितना 1/2 लेगा किससे, ए से, और 1/2 लेगा किससे, बी से। तो 1/2 कितना हो जाएगा इसका, 1/10, यानी कि जो ए का हिस्सा है उसमें से भी 1/10 माइनस होगा, और जो बी का हिस्सा है उसमें से भी 1/10 माइनस होगा, है ना। ऐसे ही तो होगा ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। देखिए ए है तो क्या करेगा, वो इक्वली लेगा, तो 1/2 किसका, 1/5 का, यानी कि इसका आधा ना, और 1/5 का आधा किससे लेगा, बी से लेगा। तो यानी कि दोनों से कितना, 1/10 1/10। तो अब जो ए और बी का पुराना शेयर था वो कितना था, पुराना शेयर था 3:2, यानी कि ए का कितना 3/5 और बी का कितना 2/5। तो 3/5 और 2/5 में से 1/10 माइनस कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, फिर इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। भाई देखो ये चीज मैं बार बार नहीं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये चीज बताई थी, और ये चीज जो है बहुत बेसिक है, ये आप 5th 6th क्लास से ही पढ़ते हुए आते हो, तो इसलिए मैं इस चीज को बार बार से आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और अगर आपने नहीं भी समझ में आया तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो आप वापस से भी वीडियो को एक बार देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो फिर एलसीएम लेंगे, तो यहां से आंसर आ जाएगा, ए का नया शेयर होगा 5/10, बी का होगा 3/10, और सी का कितना था 1/5। तो इस 5 को ही हमें 10 करना है, तो 5 को 10 करने के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर तो 2 का, है ना। देखो 1/5 है, इसको हमें नीचे 10 बनाना है, तो नीचे 10 बनाने के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा सी का, और ए का और बी का कितना था 5/10 3/10। तो तीनों के नीचे 10 हो गया ना, तो अब हम क्या करते हैं, तीनों का 10 हटा देते हैं, तो रेशो क्या आ जाएगा, 5:3:2। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, सेकेंड पार्ट की। देखिए अगर सी अपना जो हिस्सा है वो ए और बी से ले किस रेशो में, 2:1 में, तो भाई इसका हिस्सा कितना है, उस हिस्से का 2/3 और 1/3 निकालो पहले। तो देखो इसका हिस्सा कितना 1/5, तो इस 1/5 का 2/3 निकालना है हमें, है ना, किसका 2/3, तो 1/5 का 2/3 तो ए से लेना है, तो आंसर कितना आएगा, यानी कि 2/15 तो ए के हिस्से से माइनस होगा। इसके अलावा बी से कितना लेगा, वो 1/3 लेगा, किसका 1/3 लेगा, 1/5 का, क्योंकि उसका शेयर कितना है 1/5 है, तो उसका 1/3 वो किससे लेगा, बी से लेगा, है ना, ये बी से लेगा और ये ए से लेगा, तो यानी कितना आ जाएगा 1/15। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2/15 तो लेगा वो किससे, 2/15 तो ए से लेगा, और 1/15 वो किससे लेगा, 1/15 वो बी से लेगा, है ना। तो चलिए हमें करना क्या है, हमें जो ए का और जो बी का पुराना हिस्सा था उसमें से इसको माइनस कर देना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो क्या किया इन्होंने कि सी कितना लेगा, ए से 2/3 ऑफ 1/5 और बी से 1/3 ऑफ 1/5, ये तो मैंने आपको अभी निकाल के बताया था, है ना।
चलिए, तो ए का नया शेयर कितना होगा, 3/5 में से माइनस कर दीजिए 2/15, और बी का 2/5 में से 1/15 माइनस कर दीजिए। एलसीएम लोगे, पहले डिनोमिनेटर सेम करोगे, उसके बाद आंसर आएगा 7/15 और 5/15। अब हमें न्यू रेशो निकालना है, तो सी का भी जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना पड़ेगा। तो सी का कितना है, नीचे डिनोमिनेटर कितना है, 5 है, तो 5 को 15 कर लो, कितने की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई, तो यानी कि 3/15 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि जो सी का है वो 3/15 है। तो ए का कितना था 7, बी का कितना 5 और सी का कितना 3, ठीक है। तो रेशो क्या हो गया, 7:5:3, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या किया कि सी का जो शेयर है ना वो पूरा का पूरा ही किसने लिया, किससे लिया उसने, ए से, यानी कि सी का कितना है 1/5। तो हमें क्या करना है, हमें ए के हिस्से से 1/5 पूरा माइनस कर देना है, और टू में से कुछ नहीं करना है, क्योंकि बी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ए का जितना शेयर है उसमें से हमें क्या कर देना है, सी का पूरा शेयर जो है वो माइनस कर देना है। तो देखो ए का नया शेयर कितना हो जाएगा भाई, देखो ध्यान से देखो कि ए का कितना शेयर था, ए का था कितना 3/5 था ना। तो 3/5 में से 1/5 माइनस करना है, क्योंकि 1/5 उसने किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो ए का कितना बचा 2/5, और बी पर कोई इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि पूरा का पूरा हिस्सा तो ए ने ही दिया है, तो बी का उतना ही रहेगा 2/5, और सी का हमें पता है कि सी 1/5 से ही आया है। तो सबके नीचे 5 है, तो इसलिए रेशो क्या हो जाएगा, 2:1, यानी सबका न्यूमरेटर लिख दो 2:1, तो ये हो जाएगी न्यू रेशो। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट क्या है, सी गेट्स इट होली फ्रॉम बी। अगर सी जो है अपना हिस्सा पूरा का पूरा किससे ले ले, बी से ले ले, तो तब कैसे होगा बताओ। ए का नया शेयर कितना हो जाएगा, 3/5 में से, एक मिनट, यस, ए का नया शेयर तो वही रहेगा, क्योंकि ए से तो सी ने कुछ भी नहीं लिया, पूरा का पूरा किससे लिया अपना शेयर, बी से। तो बी का पहले कितना था 2/5, तो अब सी ने कितना ले लिया 1/5, तो यानी कि बी का कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। और सी कितने शेयर से आया था, 1/5 से, जो कि उसको बी से मिला है ना। तो अब नया रेशो क्या होगा, 3:1:1, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की और लास्ट पार्ट की। देखिए अगर सी ए से कितना ले 3/20 और बी से कितना ले 1/20, इस तरीके का क्वेश्चन तो आपने सेकंड क्वेश्चन भी किया था, कि जिसमें पहले से ही बता दे कि कितना किससे लेना है। तो अब ए से अगर 3/20 उसको लेना है सी को, तो 3/5 था ए का, तो 3/5 में से 3/20 माइनस कर दो, और बी से कितना लेगा 1/20, तो 2/5 में से 1/20 माइनस कर दो। यही तो होगा ना, जब पहले ही बता दिया कि किससे कितना चाहिए, तो यानी 3/5 में से 3/20 माइनस कर दो, और बी का कितना होगा 2/5, तो 2/5 में से 1/20 माइनस कर दो। कैसे करोगे, एलसीएम लेके। देखो इसको मैं फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे 3/5 है, 3/20 हमें माइनस करना है, तो बताओ इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 20। 5 के टेबल में बताओ 20 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स, 5 4 जा 20, 4 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। 20 के टेबल में 20 कितनी बार, 1 बार, है ना। 21 जा 20, जो 1 टाइम्स है उसकी मल्टीप्लाई 3 में कर दो, तो 1 3 जा 3, तो यानी कितना आ जाएगा 9/20, है ना। चलिए तो ये तो हो गया हमारा ए का आंसर 9/20। फिर बी कितना था 2/5 था, 2/5 में से हमें माइनस करना है 1/20, तो 1/20 यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 20 का एलसीएम 20 आ जाएगा। 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया। फिर 20 के टेबल में 20 1 टाइम्स, यानी कि 21 जा 20, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, यानी 8 -
7 कितना आ गया 7/20। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। इस बार मैंने फिर से डिटेल में इसलिए डिस्कस कर दिया, हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये चीज करनी नहीं आती हो, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें सी का न्यू शेयर निकालना है। तो सी को 3/20 ए से मिला और 1/20 बी से मिला, तो इसका मतलब सी का शेयर कितना है 4/20 है। और वैसे आपको पता है कि सी का शेयर कितना है 1/5 है। तो अगर आप 4/20 को सिंप्लीफाई करोगे तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो यानी कि ये 1/5 ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो तीनों के नीचे ही 20 है ना, तीनों के नीचे ही 20 है, तो यानी हमारा रेशो कितना 9:7:4। तो 9:7:4 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये आपके 5 तरीके थे जिसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जिन जिन अलग तरीकों से आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, ए और बी जो है वो इक्वल पार्टनर है, ध्यान रखना। ठीक है, दे एडमिट सी एंड डी। अब उन्होंने क्या किया, 2 पार्टनर्स का एडमिशन कर लिया, सी और डी का। सी का शेयर 1/5 है, डी का शेयर 1/6 है। तो हमें बताना है कि सारे पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा। देखो हम मानते हैं कि फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है वो है 1। ठीक है, फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है 1 है। अब देखो जो न्यू पार्टनर आए हैं सी और डी, उन्हें कितना देना है, पहले उनको दे दो, उसके बाद जो बचता है उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में। तो देखो 1/5 और 1/6 देना है किसको, सी को और डी को। तो कैसे निकालेंगे बताओ, एलसीएम लेके, है ना। अब हम ऐसा करते हैं, हम एक नेक्स्ट उस पे करके देखते हैं इस क्वेश्चन को कि हमें क्या करना है। हमें 1 में से 1/5 प्लस 1/6 माइनस करना है। तो 1 माइनस, पहले इनका एलसीएम ले लो, 5 और 6 का कितना आ जाएगा 30, 5 6 जा 30 और 6 1 जा 6 प्लस 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, यानी कि कितना आ गया 1 माइनस 11/30। अब इन दोनों 1 के नीचे भी 1 मान लो, है ना, 1 के नीचे भी 1 मान लो, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां डिनोमिनेटर 1 होता है ना। तो अब 1 का और 30 का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। तो 1 30 जा 30 और 31 जा 30, तो यानी ऊपर 30 आ गया। फिर उसके बाद 31 जा 30 और 1 11 जा 11, तो 30 माइनस 11 यानी कि कितना बचा बताओ 19/30। तो यानी कि सी का और डी का शेयर देने के बाद जो बचा है ना वो कितना है बताओ, वो है 19/30, है ना। कितना है वो 19/30 है। चलिए तो अब वापस आइए, चलिए तो अब वापस आइए आप अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए कहां पर आ गए थे हम लोग, यस। तो हिस्सा कितना बच गया अब ये बताओ 19/30। तो हमें क्या करना है, ये 19/30 जो है ना इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इक्वली, यानी कि 19/30 का 1/2 करोगे तो 19/60, 19/60 आ जाएगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सब का डिनोमिनेटर सेम कर देना है ना। अब हमें क्या करना है, सबका डिनोमिनेटर सेम कर देना है। 19/60, 19/60, 1/5 और 1/6, है ना। इसका डिनोमिनेटर सेम कर दोगे तो रेशो आ जाएगा 19:19:12:10। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास जो है उसमें इतना ही करेंगे हम लोग, और चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।